सबसे पहले तो भाई तू मुझे भाई भाई नहीं बोला कर। मुर्तिद के मुंह से ओके, मुझे भाई बिल्कुल सुनना पसंद ही नहीं है। ठीक है। हाँ, तो अली दुश्मन, ये जो सामने बातें लिखी हैं, ये बातें सही हैं या गलत हैं? देखो, जहां तक शरीयत के निफाज की बात है, मैं पहले भी ज्वाइन कर रहा था, फिर मैं चला गया था, बहस अपनी जगह चल रही थी। और इन भाई को हम्म, शायद आपके बेअकीदा होने का पता नहीं है शायद। ये जो भाई लगे हुए ना इंडिया से मुसलमान जो बैठे हुए आपसे जो हम्म, बहस कर रहे हैं, अपना लॉजिक दे रहे हैं, कुछ बातें इनकी बहुत अच्छी हैं, समझ में आ रही हैं, मगर इनको आपके अकीदे का नहीं मालूम। जिनको वाजिबुल कत्ल होना है, जो वाजिबुल कत्ल है, उनके साथ मनाजरा होना ही नहीं चाहिए। ये चीज तो बिल्कुल अच्छा। अब खैर इनको इनकी मर्जी, क्योंकि ये नहीं बोलेंगे कि वाजिबुल कत्ल। ये भी चार इमाम की बात रख रहे थे, तो चार इमाम क्या इस बात पे मुत्तफिक नहीं है कि मुर्तिद जो है वाजिबुल कत्ल है? मैं उसके ऊपर आता हूँ, आपके सवाल पे आता हूँ। मैं जी इन जी। भाई से पूछूंगा, क्या आप अभी चार इमाम के ऊपर बात कर रहे थे, क्या चारों इमामों में से कोई एक इमाम भी डिफर करता है कि मुर्तिद जो है वाजिबुल कत्ल नहीं है? जी, मगर ये जो है ना स्टेट के हाथ में ही रहता है और वो नॉर्मल इंसान के हाथ में नहीं रहता, और ना इससे आतंक भी बढ़ ठीक सकता हो है। गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। यानी कि ये बात तो कंफर्म है ना, बीइंग अ मुसलमान आप इस बात को तो मानते हो ना कि मुर्तिद वाजिबुल कत्ल है? जी, मगर व्यूअर तक थोड़ा गलत मैसेज आएंगे, इसके लिए सर, थोड़ा सा मेरे को सर, बोल लेने दीजिए। सर, हमारे यहाँ भी यही है, हमारे यहाँ भी यही है। मैं ये नहीं कहता कि मैं मारूंगा। मैं कब कहता पहले हूँ उसका ये? डाउट्स भी दूर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो जो है ना जैसे ही छोड़ा वैसे ही उसको ये मार दिया जाए, उसके डाउट्स भी दूर मुझे करना पड़ेगा। हमेशा वो बंदे मिलते हैं, वो बंदे मिलते हैं, मुझे हमेशा स्ट्रीम्स के अंदर वो बंदे मिलते हैं जो अपनी ही लॉजिक पेश कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, सिर्फ इतना बता दे, चारों इमाम इस बात पे मुत्तफिक है कि नहीं है, वाजिबुल कत्ल है कि नहीं बिल्कुल, नमाज में भी उनका कोई इख्तिलाफ नहीं है, है? और भी बहुत दैट सारे मसाइलों में। सर, आप नमाज को लेके आ गए हो यार। यार मेरी नहीं, प्रॉब्लम मतलब यही है कि बता रहा हूँ। बंदा जो ना इतनी जलेबियां बनाते, यार जो चीज पूछी जा रही है वो बता दो। मैं तो नहीं, कहता मतलब हूँ और ये भी चीज में वाजिबुल उनके कत्ल है। ये इख्तिलाफ जो नहीं है बंदा ना। बैठा हुआ है ना, एक मिनट, मिर्जा गालिब जो बैठा हुआ है ये दीनी भाई के नाम से, ये वाजिबुल कत्ल है इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल के हिसाब से ये वाजिबुल कत्ल है। मैं इसके मुंह पे कहूंगा। ये हमें भी पता है भाई, ये हमें भी पता है, ऐसे थोड़ी अच्छा चेहरा भी छुपा ये रहे हैं। बंदा, ये जो साहब है, ये साहब क्यों जलेबियां बना रहे हैं? नमाज भी है, वो भी है, वो भी है, क्योंकि ये पहले तो इंडिया में ये है, सिंपल सा। क्योंकि ये इंडिया में इंडिया में है है। या कहीं? इंडिया में आके कोई मजहब चेंज थोड़ी हो जाएगा, बेसिक्स थोड़ी चेंज हो जाएंगी। मजहब आ जाना है, यानी कि मजहब तो यूनिवर्सल है। आप कहीं पे भी होगे, वहां पे मजहब के तौर पे आप अपने अपने अकायद को कोई झुटला थोड़ी दोगे। मैं कोई क्या नाम किसी ईसाई मुल्क में जाके बाइबल थोड़ी पढ़ना शुरू कर दूंगा। मैंने वहां पे भी कुरान मजीद ही पढ़ना है। मैंने भी वहां पे अहादीस शरीफ को ही फॉलो करना है। कहने का मकसद ये है कि मुल्क कोई सा भी हो, मैंने अपने अपने दीन को देखना है, उसकी सच्चाई को देखना है। खैर अभी शरीयत पे बात करते हैं। बिल्कुल जी, शरीयत के ऊपर कुछ चीजों में इख्तलाफात हैं, और बहुत से मुल्कों के अंदर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो बहुत हद तक शरीयत नाफिज है। हाँ, जहां तक बात है कि 100% की, तो शायद इस तक दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है मुसलमानों का, 57 जो कंट्रीज है मुसलमानों की, उनमें से शरीयत 100% नाफिज हो। ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो दुनियावी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी वजह से कुछ चीजों को इग्नोर कर दिया गया है। खैर एनीवे, इसके ऊपर मैं ज्यादा बहस नहीं करूंगा। मगर मैं इस बात को मानता हूं कि किसी मुल्क के अंदर 98% होगा तो किसी मुल्क के अंदर 8% होगा। तो हमारे यहाँ भी कोई 50% शरीयत है। इस हवाले से कि हमारे यहाँ शरई कोर्ट मौजूद है, और शरई मामलात को हम लोग शरई कोर्ट में ही, यानी कि लीगल है ये शरई कोर्ट में डिस्कस करते हैं। खैर एनीवे, मैं ये कहूंगा कि चलो जी, शरीयत का शायद निफाज नहीं होगा दुनिया के किसी भी मुल्क में, किसी भी यानी कि इस्लामी मुल्क में। मैं ये कहता हूं कि सनातनियों का देश कहां पर है? मैं तो ये, चलो जी, शरीयत के ऊपर तो कहीं ना कहीं, जी, कहीं पे 8% होगा, कहीं पे, एक मिनट रुक जाए। अरे, कहीं पे 8% होगा तो कहीं पे 80% होगा। मैं मानता हूँ 100% तक कहीं पे पूरी दुनिया में किसी मुल्क में नहीं है। मैं तो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। बात ये आ रहा है कि हिंदू लॉ कहां पर है, किस मुल्क के अंदर है? ये तो 1% इंडिया के अंदर लागू नहीं है। ये आप डिस्कशन ये नहीं होनी चाहिए कि जहां पर शरीयत कितना नाफिज है। इंपॉर्टेंट तो ये है, सनातनियों को डिस्कस करना चाहिए कि क्या हिंदू लॉ का 1% भी हिंदुस्तान में लागू है? सर प्लीज कंटिन्यू। अरे देखो, हिंदुओं का मामला हिंदुओं पे ही छोड़ दो। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये भी है, ए मुस्लिम विल नॉट गेट द डेथ पेनल्टी इफ ही किल्स अ नॉन मुस्लिम।
कि शरिया लॉ के अंदर में ये भी आता है कि अगर कोई मुसलमान किसी काफिर को कत्ल करता है तो उसे सजाए मौत नहीं होगी। इसे मोमिन भाई कुछ कहना चाहोगे आप? क्या चीज? कि अगर कोई शरिया के हिसाब से, अगर जहाँ शरिया नाफिज हो जाए वहां अगर कोई मुस्लिम किसी नॉन मुस्लिम का कत्ल करता है तो उसे सजाए मौत नहीं हो जी, सकती। मुर्तद को या नॉन मुस्लिम को? नॉन मुस्लिम, नॉन मुस्लिम। अच्छा, तो फिर ये दावत और तबलीग का हुक्म किसने दिया फिर? डायरेक्ट वो कत्ल देंगे, दावत और तबलीग फिर कहाँ होंगी? भाई मेरे, ये बात सही है या गलत है? पहले मुझे इसको थोड़ा बोल दो यार। ऐसे कभी डायरेक्ट कभी बोल दिया करो भाई। जी नहीं, ये मेरे को नहीं सही लग रही, मतलब मेरे को इसके बारे में आइडिया नहीं है कुछ। अच्छा। मैं थोड़ा सा बताऊं, इंडिया के अंदर वहां पे तरबियत के अंदर मुसलमान जो घराने हैं वहां पे बच्चे बच्चे को शरीयत के बारे में पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, ये बात मैं इसकी मिसाल भी दूंगा मैं आपको। अभी थोड़ा सा आगे चल के मैं कहूंगा कि वहां पे बच्चे बच्चे को शरीयत पढ़ाई जा रही है, वो सही है कि वहां पर शरीयत का 1% भी लागू नहीं है इंडिया के अंदर। अच्छा, बात ये आ रही है कि चले जी वहां पे दुनिया की सबसे बड़ी आबादी जो मुसलमानों की है, वो इंडिया में ही रहती है। जो बेगैरत मुसलमान है सारे के सारे इंडिया में ही जमा है। अच्छा, अब बात ये आती है कि अब मैं एग्जाम्पल दूं। वो लड़की थी ना, वो कॉलेज के अंदर जो जा रही थी, यूनिवर्सिटी में जा रही थी, अल्लाह अकबर के नारे लगाती हुई, जो बड़ी फेमस हो गई रातों रात 2 साल पहले। तो वो क्या मुस्कान। था? मुस्कान। करोड़पति बन गई अब तो, खैर वो मुस्कान करोड़पति बन गई है वो। अच्छा, अब बात यह है कि मुस्कान क्या कर रही थी? वो तरबियत का नतीजा था कि उसके अंदर से जो शरीयत थी, शरीयत का हुक्म था, वो उसने उन हिंदू लड़कों को, उन सनातनी लड़कों को, यानी कि एक बहुत बेहतरीन काउंटर दिया। उसने ओपनली अल्लाह अकबर है नारे लगाए। तो यहाँ पर ये चीज कहना कि शरीयत का निफाज निफाज होना एक अलग चीज है, वो सरकार के हाथ में है। मगर एक इंसान के अंदर शरीयत के हिसाब से उसके अंदर पूरे गुण पाए जाते हैं। तो इंडिया का मुसलमान बस वेट कर रहा है किसी अच्छे इंतजार का, टाइम का। मैं कहता हूँ जिस दिन इनके अंदर हिम्मत आ गई, उस दिन वसीम रिजवी को जिस दिन इन्होंने मार दिया, या सच वाला की गर्दन उतार दी, या मिस्टर क्या नाम, समीर के पास पहुंच गए, या आपके पास पहुंच गए मिर्जा गालिब, तो यकीनन इनके अंदर वो चीज जाग जाएगी। और वो शरीयत जो है, जो घरों के अंदर बंद है, वो निकल के हिंदुस्तान में फैल जाएगी। तो खैर एनीवे, ये मैं आपको रियलिटी की बेस के ऊपर कह रहा हूँ। मैंने उस मुस्कान की एग्जाम्पल आपके सामने रखी है। यहाँ पे बच्चे बच्चे को, अच्छा ये जो साहब है, ये जो आपके साथ बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, नो डाउट, कि मुझे समझ में आ रही है लॉजिकली। मगर ये है कि ये भी घर की तरबियत ही है ना इनकी, कि ये इतना आंसर दे रहे हैं। तो ये कहना कि क्या नाम शरीयत नाफिज नहीं है, और शरीयत का नाफिज होना एक अलग चीज है, शरीयत का जानना एक अलग चीज है। शरीयत के बारे में जानता सब कोई है, हर कोई। सिर्फ प्लीज। नहीं, नहीं जानते भाई, हर कोई नहीं जानते ना। अभी इनसे यही पूछ रहा हूँ कि अगर जहाँ शरिया नाफिज हो वहां अगर कोई मुस्लिम किसी गैर मुस्लिम का कत्ल कर दे तो उसे सजाए मौत होगी या नहीं होगी? तो इन्हें नहीं पता ये चीज। अभी इस्लाम क्यों एंड है खोलूंगा तुरंत बता देगा। दिन्नी भाई, अगर पता भी होगा तो इधर भी ये झूठी बोलेंगे ना, नहीं होगी, ये हिंदुस्तान में रह नहीं रहे हैं, ये होगी, सब नहीं होगी, नहीं होगी। इस्लाम नहीं क्यों एंड होगी, खोलूं? एक मिनट नहीं भाई, होगी, हेलो। हाँ। देखो, नहीं आप ये, होगी। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कुछ बोल सकता हूँ? हाँ हाँ, बस ये समझ लो ये चीज ना कि धिम्मी के ऊपर आती है, बाकी वैसे नहीं आती। बाकी मैं दिखाऊंगा फिर भी मैं, चले। मैं ये बोल रहा था, आपने ये कहा कि कोई मुस्लिम राष्ट्र में अगर कोई कोई भी हो तो उसे अगर मारता है मुस्लिम तो उसको सजाए मौत नहीं होगी, आपने ये कहना है ना? हम्म। तो अभी आप इधर का देख सकते हैं, हमारे इंडिया का जो अभी 2 कत्ल हुए हैं और पहले भी कई कत्ल हुए हैं, तो उस पे सजाए मौत तो उन्हें नहीं दी गई। और अभी भी 2 कत्ल हुए हैं, शायद आपको पता ही होगा। देखिए, इंडिया का तो माहौल इतना बम्पर बिगड़ा हुआ है, ठीक है। और ये एक अफसोसनाक बात भी है कि अगर हिंदू कत्ल होता है तो सिर्फ हिंदू शोर मचाते हैं, मुसलमान कत्ल होता है तो मुसलमान शोर मचाते हैं। होना तो ये था कि हेलो, कोई भी अगर हेलो, नाजायज आवाज तरीके अटक से रही है। कत्ल हो रहा है तो शोर दोनों को मचाना था। कि हेलो, भाई आवाज एक अटक रही इंसान है। को सिर्फ एक मजहब की वजह से या शक की बेस पे कत्ल किया गया, जो कि एक नीच हरकत है, ठीक है। हेलो, अभी आवाज यहाँ अटक रही है। बात। हेलो, हेलो, आवाज अटक रही है? आवाज अटक रही है। हाँ, हेलो, बोलो बोलो। हाँ। आवाज अटक रही है। मेरी आवाज कट रही है क्या अमित भाई? थोड़ी थोड़ी अटक के आ रही है। नहीं नहीं, बराबर है, इनका नेटवर्क का इशू है। नवीन भाई, तुम्हारी तरफ से मामला खराब है जनाब।
करने के चला लिए। गया, उनका नेटवर्क भूल गया। और हाँ इधर तो ना उबैद भाई कहते हैं चीजें होनी तो ये चाहिए कि एक ही सुर में इनको इन घटनाओं को डायरेक्ट इनको गलत बोलना चाहिए। और नहीं रुकिए, एक मतलब अभी जो एक हमारे हिंदू भाई का भी जो कत्ल हुआ था, क्या कहते हैं, कुछ नाम था ऐसी, वो उधर कहीं कत्ल हुआ था उदयपुर में, कन्हैया लाल। उसका नाम नहीं। हाँ, कन्हैया लाल का। तो उसमें जो मतलब मतलब मारा मुस्लिमों ने था, दो मुस्लिमों ने मारा था, तो उसमें जो सनातनी भाई थे हमारे यहाँ भी, जो कुछ सनातनी भाई हैं, उन्होंने खूब प्रदर्शन किया था। अच्छी बात है कि उनका बंदा मरा है तो प्रदर्शन तो करेंगे, लेकिन मुसलमान उसमें कुछ प्रदर्शन नहीं किया कि सही हुआ उसे मारा, कि हम प्रदर्शन करते हैं सही मारा। लेकिन जो अभी उधर मुसलमान का कत्ल ये हुआ, तादाद उसके का बाद फर्क पड़ता है। उबैद भाई देखे देखे सुने मेरी बात, ये वाला बेटर ना, तादाद पे फर्क पड़ता है। अगर वही कांड अगर अब देखें पाकिस्तान में कोई बंदा जब किसी मुर्तद का या हिंदू को कत्ल कर देता है, जब उस पे केस की बात आती है, तो भाई इसी तरह के नारे उधर भी लगते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ लगते तो सही है वहां लगते तो गलत है। ये हरकतें दोनों ही तरफ से एक साइड से गलत है ये। तो रुक तो जाइए, तो मैं पूरी बात खत्म नहीं करी अभी मैंने। हम्म। तो मैं क्या कह रहा था, जब इधर जो मुसलमान का कत्ल हुआ, उसमें अभी जो दो का हुआ है, जुनैद और नासिर का, तो उसमें हम्म। मुसलमान प्रदर्शन कर रहे हैं। वो हिंदू क्या प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कट्टर हिंदू हैं, कह रहे हैं कि सही हुआ और इसको इसको कुछ ये करेंगे तो हम इन्हें मारेंगे। भाई ये क्या बात हुई, ये क्या है, आप ये बताइए फिर। ये गलत हरकत है ना भाई, तो आप ये बताइए गलत कि हरकत है। अब सनातनी जिन चीजों को हम सनातनी खुद नहीं रोक सकते उस पर हम सिर्फ बात ही कर सकते हैं, और ये सनातनी सरासर गलत हरकत है। तो आप बताइए ना, सनातनी खुद उसे सजा देने से मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर इसे सजा मिलेगी तो हम माहौल खराब कर देंगे। तो आप कैसे नहीं कह तो वो सकते हैं सब नहीं है, टेंशन मत लीजिए। जिस दिन सभी लोग इस तरह के हो जाएंगे ना, उस दिन ये मुल्क पूरी तरह से तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। तो ठीक वो है। हो तो गया ना, तो फिफ्टी नहीं, सब परसेंट नहीं हुए इस तरह से भाई मेरे, सब नहीं हुए हैं इस तरह से। ये आपकी ना गलत फहमी है। देखिए इंडिया की आबादी है वो लगभग 1.5 अरब के आसपास होने को है। कहीं अगर 10 लोग इकट्ठा होकर शोर मचाए ना, तो लगता है कि पूरा मोहल्ला शोर मचा रहा है, अरे सिर्फ भाई 10 लोग आपकी इकट्ठा होने पे। भाई जो बीजेपी को वोट दिया जाता है वो इसी वजह से दिया जाता है, आपको ये देखें नहीं पता। ये मामला भी पॉलिटिकल चला जाएगा। बाकी मैं आपको बता दूं कि मैं खुद भी बीजेपी को पसंद नहीं करता हूँ 1% भी। हाँ, उसमें योगी को थोड़ा पसंद करता हूँ, बाकी किसी को कोई पसंद नहीं करता, वो छोड़ दें, वो पॉलिटिकल मैटर है। मैं भी खुद किसी और पार्टी का सपोर्टर हूँ। तो आप इसमें ये ठीक है। बताइए कि आप कह रहे थे कि मुस्लिम का मतलब मुस्लिम कत्ल करेंगे, उनका तो उधर सजा मौत नहीं दी जाएगी। तो आप इधर देख लीजिए, इधर कहाँ दी जा रही है इंडिया में। वेद भाई ये कानून में है, ये शरिया कानून में है, अरे समझ रहे हैं इंडिया आप। में यहाँ तो शरिया कानून लागू है। यहाँ तो देखिए इधर जो चीजें होंगी ना, वो पब्लिक का दबाव या जो कुछ भी हो, मतलब वो तरीके से होना ना, उससे बात आ जाएगी। लेकिन ये शरिया कानून में है ये चीज। अभी तो ये देखिए इंडिया, इंडिया में, सुने मेरी बात, इंडिया में किसी का कत्ल करने पे वैसे भी या तो उम्र कैद है या सजाए मौत है। लेकिन तो कितने कातिल आपके दाएं बाएं घूम रहे होंगे मर्डर करके जमानत पे, नहीं हो रहा है। तो एक ठीक मिनट है। आप ये बताइए, जब वो इतना फैला तो उसमें उसे नेपाल कैसे भेज दिया गया राजस्थान से, और वो किसी सरकार को पता भी नहीं चलेगा कि उस बीच में कितनी सरकार है, वो भी सब पता ही है। आपको नाम भाई नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन भाई वो देखें, उन लोगों इसमें ने ना, बताया कि इसमें हम नहीं, दुनिया भर की बातें बोले उससे अच्छा उतना ही बोले जितना कि हम खुद खुद भी कुछ में कुछ कर सकें, या हमारे कहने से कुछ फर्क वरक पड़े। इसमें हम ज्यादा कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। हम यही बोल सकते हैं बस कि भाई हरकत गलत हुई है, मैं सरासर गलत हुई है। तो इसमें मैं कुछ इसमें जो बोलना चाहता हूँ। अभी ये हाँ चलिए। बताओ भाई, आपको क्या लगता है कि आप अगर मुझसे बहस करोगे तो क्या मैं उसे पकड़ने चला जाऊंगा? अरे वो बात तो अलग है, पहले आप इनकी सुनिए ये क्या कह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस वक्त सिचुएशन ये है कि इंडिया के अंदर पिछले 5 सालों में 6,000 से ज्यादा मुसलमानों पे कत्ल के मुकदमात हैं। अच्छा, उनमें से 3,000 से ज्यादा इस वक्त बेल के ऊपर बाहर बैठे हुए हैं। तो आप पहले ये बताओ कि आपके अपने सिस्टम के अंदर कितने फ्लॉज हैं, कितनी इनकी खामियां हैं। और दूसरी बात ये कि ये बात भी सच साबित होती है कि ये जो 25% या 27% जितने भी मुसलमान हैं इस वक्त इंडिया में, वो हिंदुओं को पसंद नहीं करते, और हिंदू ओपनली मुसलमानों को पसंद नहीं करते। अच्छा, मजहब के ऊपर जब बात आती है तो लोग क्यों इतने सनातनी इकट्ठे हो जाते हैं, और उसके ऊपर वो और मजीद नीचे कमेंट्स के अंदर तबसरे शुरू हो जाते हैं। वजह क्या है? वो यही है कि भाई हमें मुसलमान पसंद नहीं, हमें इस्लाम पसंद नहीं।
बात क्या आ रही है कि जब ये चीज 75 साल पहले भी मौजूद थी तो 75 साल पहले समझ नहीं आया। अब जब आपने अपने मसले को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया था, अब आपको समझ में आ रहा है और आपके पास उसका कोई हल भी नहीं। हमें हल तो नजर आ रहा है, हम मुझे तो यहाँ से पाकिस्तान से बैठ के हल नजर आ रहा है हिंदुस्तान के अंदर क्या होने जा रहा है। अभी नहीं तो 15 साल 20 साल, सिर्फ हम 15 साल 20 साल, अभी हमें बहुत ताने दिए जाते हैं, बहुत हंसा हंसा जा रहा है। सही है, हमारे यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं पॉलिटिकली, जिसके पर हम लोगों को दुनिया भर के अंदर ऐसा टारगेट किया जा रहा है, मजाक बनाया जा रहा है। आप यकीन माने से 15 से 20 साल आपके बाद हम यहाँ पे बैठ के हंस रहे होंगे कि इंडिया के अंदर एक मुसलमान नेता जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गया या प्रेसिडेंट बन गया। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि वक्त वक्त की बात होती है, इस वक्त आपका हंसना जायज है, जायज है, आपका बनता है, क्योंकि आप इस वक्त जो चीज देख रहे हो हमें वो 20 साल के बाद नजर आ रही है। खैर एनीवे, आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो ये नहीं है कि किस मुल्क में कितनी शरिया नाफिज है। मैं ये कहता हूँ ओपनली, एक प्रैक्टिकल मुसलमान पाकिस्तान से बैठ के मैं कहता हूँ सबसे पहले अपने मुल्क के अंदर सनातन धर्म के जो लॉ हैं उनको आप नाफिज करो। यही सबसे पहली आपकी यानी कि बचत का सामान है। अगर आपके सनातन धर्म के जो लॉज हैं, जो सनातन धर्म का जो क्या नाम जो सिस्टम है, वो जब तक आपके मुल्क में नाफिज नहीं होगा, आप लोगों का अब बका या आप लोगों की क्या नाम जो कहते हैं कामयाबी, वो मुमकिन ही नहीं है। 15 से 20 साल, सिर्फ 15 से 20 साल, उसके बाद आप लोगों का सिस्टम आपके हाथों से खुद निकलना शुरू हो जाएगा। अभी हमारी हंसने की बारी नहीं है, हमारी हंसने की बारी 15 साल के बाद आई। आप शायद बहुत तरक्की कर चुके होगे, मगर रेत की दीवार की तरह नीचे धड़म करके गिरोगे। सर प्लीज।